हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक के बारे में, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेविंग क्या होती है। सेविंग का मतलब होता है अपने इनकम का एक हिस्सा साइड में रखना ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज़ कर पाओ, जैसे कि इमरजेंसी के लिए या कोई बड़ा खर्चा जो आपको करना है उसके लिए। सेविंग का मेन पर्पस है कि आपका पैसा सेफ रहे और जब ज़रूरत पड़े तभी आप उसको यूज़ करो। तो प्रैक्टिकल टिप ये है दोस्तों कि हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% सेव करो। ये एक जनरल रूल है जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। अगर आप इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं रखते तो छोटे से छोटे खर्चे भी कभी कभी बहुत बड़े लग सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग थोड़ा सा अलग है सेविंग से। यहाँ आप अपने पैसों को डिफरेंट एसेट्स में डालते हो जिससे आपका पैसा टाइम के साथ बढ़ सकता है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट। डिफरेंस है कि सेविंग में आपका पैसा सेफ होता है लेकिन वो ज़्यादा ग्रो नहीं होता। इन्वेस्टिंग में थोड़ा रिस्क होता है लेकिन पैसा ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस भी होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपये सेव कर रहे हो, सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो, तो एक साल के बाद अगर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तो शायद 3-4% होगा। लेकिन अगर आप वही 10,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिटर्न 8-10% तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। ओके, सो प्रैक्टिकल टिप ये है कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो SIP एक अच्छा ऑप्शन है। ये म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोला जाता है, जिसमें आप 500 रुपये से 1000 रुपये तक से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सिंपल और इजी मेथड है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए। कैसे डिसाइड करें कब सेव करें और कब इन्वेस्ट करें? सिंपल, जब आपको अपने पैसों की ज़रूरत अगले 6 महीनों के लिए या 1 साल के लिए हो तो उसको सेव करो। लेकिन अगर आप अपने पैसे फ्यूचर गोल्स के लिए जैसे रिटायरमेंट या घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगर सेव करना है, तो पैसों को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। अपना एक इमरजेंसी फंड जो है ना, वो आपको हमेशा, ये एक टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरजेंसी फंड आप हमेशा सेविंग में रखें जो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस कवर कर सके। उसके बाद जितना पैसा बचे उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। सो दोस्तों, सेविंग आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है और इन्वेस्टिंग आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझना है कब और कितना सेव करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में और कैसे आप अपनी जिंदगी के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।